ज़रूरी होता है। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद मुनज़्ज़म और बढ़ाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अल यमीन अफगानिस्तान से गुफ्तगू से इस मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें और विफाक के पास प्रपोजल लेकर आ जाएं। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। सब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्द का किसी कौम या ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं, दहशतगर्दी को किसी और जवाब से जोड़ा जाए ये नाकाबिल कबूल है। अख्तर मैंगल, महमूद अचकज़ई, अब्दुल मालिक बलूच जैसे लोग पाकिस्तान के हमदर्द हैं, उनके साथ बात होनी चाहिए। PTI का अहम इजलास में शिरकत न करने का रवैया गैर सियासी। जो कौमी सलामती पर लोग के साथ बैठने से इनकारी हैं, उनसे क्या बात हो सकती है। अगर PTI दरख्वास्त दे तो बानी PTI को पेरोल पर बुलाया जा सकता है। मैं वज़ीर आज़म को बानी PTI को पेरोल पर बुलाने का मशवरा दूंगा। कौमी इत्तफाक राय के लिए इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में खिताब से सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, उन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। इजलास में कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकज़ई, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान, IG पुलिस मुअज़्ज़म शाह अंसारी समेत आला हुक्काम की शिरकत। बानी PTI की रिहाई के लिए राब्ते जारी हैं। अली अमीन गंडापुर का इंकशाफ, कहा सिर्फ एतमाद का फुकदान है, जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया सब ठीक हो जाएगा। जब तक बानी PTI जेल में हैं, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मीटिंग में बानी और सियासी इस्तेहकाम पर बात नहीं हुई। आगे बढ़ने के लिए बानी PTI को रिहाई करनी ज़रूरी है और फौज पर जब तनकीद होती है मुझे दुख होता है। किसी का फौज से मिलना क्या गद्दारी है। इस तरह के तासुरात से हमारा इमेज मुतासर हो रहा है और हमें नुकसान होता जा रहा है। ऐसे बयानिए वाले PTI के खैर ख्वाह हैं, ना बानी के। फौज के इदारे से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, आर्मी चीफ से ताल्लुकात ठीक हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों और तशद्दुद पर इख्तलाफात है, इस पर आवाज़ उठाता रहूंगा। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी के 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। बुशरा बीबी या अलीमा खान की गुड बुक्स में आने के लिए गुलामी नहीं कर सकता। मेरा लीडर सिर्फ बानी PTI है। 9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, कहा अस्करी तनसीबात पर तोड़ फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी, उसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वाडा जैसे नामाकूल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। फैसल वाडा जैसे लोगों को बुलाना है तो हमें ना बुलाया करें या इन कैमरा का नाम न दिया करें। फैसल वाडा ने झूठ बोलकर मुझसे मनसूख किया। मैंने कौमी सलामती कमेटी इजलास में कहा 9 मई को जज्बात या नादानी की वजह से किसी ने गलती की तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं कि फौजी अदालत में केस चले और सजा मिले, इसके लिए उन्हें रिहा किया जाए। बानी PTI की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात आज समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मिशाल यूसुफजई की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात का भी इम्कान। दोनों रहनुमा तिजारत और कलीदी शोबों में शराकत दारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन आसान बनाने के तरीक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए किलो में फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब, कहा आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लेकर तमाम ज़रूरी इक़दामात पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना दी।
चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी, अवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने में शुगर मिल्स मालकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला है। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रहीं। चीनी बरामद के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए 35 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत चीनी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। विरासत में हिस्सा न देने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। रिवायात और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दे दी। फैसले में कहा, बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रिवाज राइज हैं, ये उनकी कोई अहमियत नहीं। और वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़ेली कमेटियां कायम। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेर निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ़ खोसा को दी गई। इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की नशिस्त, सियासी उमूर पर मुशावरत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तफाक की राय पर भी मुशावरत। अराकीन ने राय दी कि कम से कम ऐसा एजेंडा होना चाहिए जिस पर तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो सके। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल दरामद करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने दरपेश मुल्की मसाइल का हल, इत्तफाक और आइन की हुक्मरानी को करार दिया। गजा में इसराइली बर्बरियत की भरपूर मजम्मत। पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं, फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं, जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबे में नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं। कहते हैं कि KPK को पैसे नहीं मिलते, इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हुए। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं।